हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लमेत। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन ही भगवान विष्णु अपनी 4 माह की निद्रा से जागते हैं और साथ ही सारे शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन पूजन के साथ साथ वृंदा देवी से जुड़ी कथा भी जरूर सुननी और सुनानी चाहिए। वृंदा यानी माता तुलसी से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की अद्भुत लीला कथा बताई गई है। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए और उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था। अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए और इंद्र ने इस विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़ा देखकर चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहा। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो कि क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। बोले, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ। हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई और भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप गई। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त और किसी का हो ही नहीं सकता। और गुरु बृहस्पति भी तुरंत भांप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और न होकर स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो? ये तो साक्षात भगवान शिव है। बृहस्पति शिव जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं, क्षमा करे भगवान, हमसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बृहस्पति देव विनती करने लगे, आपके ललाट से प्रकट अग्नि हमें जलाने को पड़ रही है, हम शरणागतों की रक्षा करें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं, आप भक्त वत्सल हैं, सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। और महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल ही बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया और समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे वह बालक रेत में पड़ा रुदन करने लगा। उसके गले से इतनी प्रलयंकारी रुदन फूट रही थी कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई और घबराते हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और इतनी जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपा चलकर इस संकट को दूर कीजिए।
पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे और पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला और उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। तब ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर यह पड़ा यह बालक कौन है और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक विलक्षण तेज लहरों में ये आ गया है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी और उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देखकर सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक से बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, इसका नामकरण नहीं हुआ है, पितामह आप ही कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ, आज से ये तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और वह पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर महाराक्षस था। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था और देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। और वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। अच्छा, इसके आगे की कथा आपको कोई नहीं बताएगा। आज बताती हूँ कालनेमी ने वृंदा का विवाह जालंधर से क्यों किया, इसका भी रहस्य है। कालनेमी एक ऐसा दैत्य जिसने कलयुग तक भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। सतयुग में 2 महाशक्तिशाली दैत्य पैदा हुए थे, आपको कथा पता ही होगा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनका वध करने को स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को सागर में डुबो दिया था। तब नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का भी वध किया था। हिरण्याक्ष के 2 पुत्र थे, अंधक और कालनेमी, जो उसके समान ही शक्तिशाली थे। जब तक उनके चाचा हिरण्यकश्यप जीवित रहे, उन्होंने उनकी संरक्षण में जीवन बिताया। किंतु जब नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया, तब दोनों भाई ने प्रतिशोध लेने की ठानी। अंधक अपनी महान शक्ति के मद में आकर देवी पार्वती से धृष्टता कर बैठा और महारुद्र के हाथों मारा गया। तब कालनेमी ने महादेव से प्रतिशोध लेने हेतु अपनी पुत्री वृंदा, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके होते उसकी पति को कोई मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती, और इसलिए उसका विवाह जालंधर नामक दैत्य से कर दिया, जो महादेव का घोर शत्रु था। जालंधर महाबलवान सिद्ध हुआ और देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसका सहयोग किया। वृंदा पतिव्रता सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक बार आचार्य शुक्र जालंधर की सभा में पधारे। जालंधर ने आचार्य की चरण वंदना की, उन्हें आज ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नाम का वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। तब आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जालंधर ने पूछा, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया। तब जालंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध है? आखिर आचार्य, अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था, फिर अकेले ही देवता उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? तब आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी दैत्यराज। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जालंधर क्रोधित हो गया। बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को, सागर को ये रत्न लौटाने ही पड़ेंगे।
इसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्न उसे सौंप दिए जाए। घसमर इंद्रपुरी पहुंचा और इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं और उन्होंने कहा है सागर मंथन के दौरान उनके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वो रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। तब सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने किया था, फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गया। बोला, तुम्हारा इतना साहस मेरी पुरी में आकर मुझे ही धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं तुम्हें अभी इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और कहा, क्रोध में मत आओ सुरराज, यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया और सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भेजा, वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे, साथ ही अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदनवन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी और आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे। पुनः जीवित होकर वे युद्ध करने लगते। इसी प्रकार युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोले, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वे द्रोण नगरी से संजीवनी बूटी लाते रहें, और यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणगिरी से यह बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा, और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। तब शुक्राचार्य जी बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, ना रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचा और अपने मंत्र बिद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा, बोला, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। तब आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध बंद कर दो तुरंत और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव के जैसे अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकाल लेंगे। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरू पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट गई और जलंधर ने सारी अमरावती नगरी को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठकर राज करने लगे। इंद्र मेरू पर्वत की कंदराओं से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है, हजारों देवता मारे गए हैं, स्वयं भी मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब विष्णु भगवान ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सुरराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुंचे। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु भगवान जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु भगवान ने हार मान ली।
बोला, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया, अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकती है देव, आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे दीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु भगवान ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया। बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न है। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को लेकर कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद बुद्धि जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले और जलंधर भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप चला गया। परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करने आना पड़ा। विवश होकर भगवान शिव युद्ध भूमि में पहुंचे और अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सम्मुख आ डटे और दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु को सब पता था। अपनी ओर से वे कुछ और ही माया रच रहे थे। वृंदा के सतीत्व के कारण हर बार भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर दे रहा था और जलंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और जिसकी वजह से हर प्रहार निष्फल हो रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़, और अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़कर, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। अब सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु से पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा सारी बात समझ गई और रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कोई नई कमी नहीं छोड़ी थी। तब उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी माता रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा देखते ही देखते भस्म हो गई और उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती माता के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तिष्क काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जो आज तक अजेय था शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया और दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार की।
उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी सतीत्व के कारण मुझ लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। तुलसी के साथ पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक माह में किया जाने लगा। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। आज के लिए इतना ही। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते और उस दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से आज भी विख्यात है और सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में आज भी स्थित है। सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोरथ जरूर पूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही।